Hello students, today we are going to discuss about electric field intensity at a point on its axial line as well as on equatorial line. So first of all we will do electric field intensity at a point on the axial line of an electric dipole. मान लीजिए हमारे पास कोई डाइपोल है. Suppose I have a dipole having charge minus q here and here is another charge that is plus q. Both are separated by a distance, as you know, both are separated by a distance of 2L, and this distance is L and this distance is also equal to L. तो we have a डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल. पहले तो आपको डाइपोल पता होना चाहिए. अब एक्सियल लाइन क्या होती है? माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से अगर हम सेंटर से कोई लाइन आगे को एक्सटेंड करें इधर साइड को, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सियल लाइन बोलेंगे. तो दिस इज अवर एक्सियल लाइन. अवर एक्सियल लाइन. मान लीजिए एक्सियल लाइन के ऊपर यहाँ पे पॉइंट P है. यहाँ पर हमने, हमारी प्रॉब्लम क्या है? पहले तो आप आर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक. तो एक्सियल लाइन यहाँ ले लीजिए, हम यहाँ भी ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. पर हम लोग हमेशा पॉजिटिव तरफ को जाना पसंद करते हैं. क्यों करते हैं पसंद? क्योंकि राइट हैंड को हमें अच्छा लगता है, तो हम राइट हैंड में ले लेते हैं. हमने यहाँ पे पॉइंट क्या ले लिया? P ले लिया. अब हमने पॉइंट P के ऊपर क्या फाइंड आउट करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस डाइपोल के कारण. अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डाइपोल के कारण फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है कि मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये इनके सेंटर आपस में ज्वाइन हुए, इनके बीच में लेंथ 2L है, तो L यहाँ बच गई, L यहाँ बच गई, टोटल कितनी होगी? 2L होगी. मान लीजिए सेंटर से, यहाँ से सेंटर से मान लीजिए हमने R दूरी के ऊपर पॉइंट P लिया. R क्या है? R जो है वो सेंटर से, यहाँ सेंटर से इसका R जो पॉइंट P है जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, उसका डिस्टेंस है R. R is the distance from center of the dipole to the point P where we have to find out the electric field intensity. Where we have to find out the electric field intensity. Now, there is, see, we have minus Q charge, there is plus Q charge. As you know, we have also derived the equation for electric field. हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है? ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर के बराबर होती है. Q अपॉन R स्क्वायर. दिस रिलेशन वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड. तो यहाँ पे देखते हैं, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज निकालते हैं यहाँ पॉइंट P के ऊपर. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at point P due to positive charge. तो पॉजिटिव चार्ज का आई कैन राइट इट एज E प्लस, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज के कारण है, तो मैंने क्या लिख दिया इसको? E प्लस वेक्टर लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब ये सिस्टम हमने किसी में माना? एयर में है. अगर हम इस सिस्टम को मीडियम मानते हैं, यहाँ एप्सिलॉन आता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज इज प्लस Q, तो Q अपॉन R स्क्वायर. सी व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर? यहाँ से कितना डिस्टेंस है? यहाँ से इसका, ये सॉरी दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज BP स्क्वायर. दैट इज BP स्क्वायर. अब मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड आउट करनी, तो हमें क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा. तो टेस्ट चार्ज के ऊपर किधर को फोर्स लगेगी? प्लस के कारण. प्लस होता टेस्ट, जब प्लस प्लस के करेगा, रिपेल करेगा. अब जिधर को फोर्स लगेगी उधर ही किसकी डायरेक्शन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो E प्लस का डायरेक्शन किधर को होगा? इधर को होगा. वी कैन राइट इट एज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिख सकते हैं आप लोग, अलोंग पॉजिटिव, क्योंकि इधर को पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, तो E प्लस इस तरफ एक्ट करेगा. तो आपका E प्लस क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन BP स्क्वायर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. We can write it as also 1/4 pi epsilon naught Q upon BP square. See, what is BP? If you see BP is equal to total R minus L. See, अगर हम R में से L को माइनस कर दे तो क्या बच जाएगा? BP बच जाएगा. कितना? क्योंकि OP में से अगर हम OB को माइनस कर देते हैं तो बच जाएगा BP. तो बट विल गॉट दिस इज R minus L. तो we can write it as R minus L का होल स्क्वायर. क्यों? व्हाट इज BP? सी फ्रॉम हियर BP इज इक्वल टू OP माइनस OB. व्हाट इज OP? दैट इज R माइनस L.
तो दिस इज r माइनस एल का स्क्वायर। अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपको पता है कि हमारे पास तीन तरह के, ये रफ वर्क है, रफ वर्क, डोंट राइट दिस ऑन द कॉपी। सी I have toward x axis, toward y axis, and toward z axis I have I cap, toward y axis I have j cap, toward z axis I have k cap. These are called orthogonal unit vectors. So can along positive axis I can write here I cap, I can write here I cap. I cap डायरेक्शन बता रहा है, I cap का I cap किधर को होगा, पॉजिटिव, माइनस होता तो किस तरफ को, नेगेटिव एक्सिस की तरफ को होता। तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point P due to नेगेटिव चार्ज, तो E इसको हम E नेगेटिव लिखेंगे, E नेगेटिव दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/C। यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस है AP, तो यू कैन राइट AP का स्क्वायर, AP स्क्वायर। नाउ सी, if here is a positive charge, the source charge is negative, test charge is positive, what will happen to the electric field intensity? It will act toward this side. See, this is E negative. E negative क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ को आपका टेस्ट चार्ज मूव करेगा। अब टेस्ट चार्ज जिस तरफ को मूव करेगा, दैट गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर को होगा, इधर को। E नेगेटिव इधर को आएगा, इस तरफ को आएगा, इधर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गया। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि E नेगेटिव इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/, what is AP? Now what is AP? AP is equal to R plus L, R plus L, R plus L का स्क्वायर इंटू, यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ और यहाँ पे आई कैप लगा देता हूँ। क्यों लगाया? क्योंकि माइनस आई कैप लगा दिया, माइनस आई कैप मीन्स नेगेटिव एक्सिस। दिस क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है 1/4πε0 Q/r² ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज के कारण निकाली, ये आई, इस पॉइंट चार्ज के कारण निकाली तो ये आई। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, क्योंकि हमें पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, E इज इक्वल टू E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया। अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया, व्हाट विल यू गॉट, 1/4πε0 Q/r माइनस L का स्क्वायर आई कैप प्लस 1/4πε0 Q/r प्लस L का स्क्वायर इंटू आई कैप, बट हियर इज माइनस, तो इट विल बिकम minus of this will the electric field intensity, electric field intensity. Now what will we do, we will take here common, what is Q is common, 4πε0 is common, तो क्या जाएगा, Q into Q/4πε0 Q/4πε0 आई कैप को भी बाहर ले सकते हैं बिकॉज इट इज आल्सो कॉमन, दैट इज 1/r माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट विल वी डू, Q/4πε0 आई कैप इंटू सी, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए we can write a minus b into a plus b, that is a square minus b square, तो we can write r square minus l square का होल स्क्वायर। ऊपर जब हम इसको इससे काटे तो बच जाएगा r प्लस l का स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ क्या फार्मूला लगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने क्या ले लिया, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लिया। तो वी विल गॉट r प्लस l स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर। ओके, नाउ पॉज कर रहा, नोट दिस,
नेक्स्ट चलते हैं, इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई कैप इन टू, सी हियर इज आर प्लस एल स्क्वेयर, दैट इज आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर माइनस 2RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर की पावर 2. So if you see minus this will minus this will become plus and this will become minus, r square is cancelled with r square, l square is cancelled with l square. You will got q upon 4 pi epsilon naught I cap into 4RL divided by r square minus l square का whole square. Now we can write this as, सी क्यू को अंदर ले जाते हैं, मान लीजिए हम लोग जब क्यू को अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L इंटू 2R, क्योंकि 4RL इज देयर, 2 2 ज़ा 4RL एंड क्यू इंटू 2L इंटू 2R, क्यू इंटू 2L इंटू 2R डिवाइडेड बाई r square minus l square whole square into I cap. We will got 1/4 pi epsilon naught. What is q into 2L called? That is called P, dipole moment. That is P upon r square minus l square का whole square into 2R into I cap. This you can note it. Now what we will do, that is E is equal to electric field intensity is equal to 1/4 pi epsilon naught 2RP divided by r square minus l square का whole square into I cap. If you see one thing, what is the direction of dipole moment? That is from negative to positive toward this side. That is the direction of dipole moment. Negative to positive, opposite to the electric field. And I cap is toward which direction? Negative to positive toward this side. तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, E is equal to 1/4 pi epsilon naught 2 into R into P vector divided by R square minus L square का whole square. अब यहाँ पे P के ऊपर I cap कहाँ चला गया, P वेक्टर के ऊपर हमने लगा दिया, तो जिधर को P वेक्टर का डायरेक्शन होगा उस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो टोटल आई वो किस तरफ को आई, E एक्सियल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई दैट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई. मींस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ को आई, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ को आई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ को आई. मींस हम लोग जो है जैसे P वेक्टर है हम इसको ऐसे लिखते हैं P वेक्टर इज इक्वल टू P का मॉडुलस इनटू I कैप. तो वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर P I कैप, दैट इज P वेक्टर. नाउ वी हैव, इफ वी वांट टू राइट इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, देन इट्स इन मैग्नीट्यूड इट इज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर. दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point on the, which one, at any point, this in magnitude only, and that is in vector form. This is the electric field intensity at any point on n due to an electric dipole on its axial line. Now we have a special case. स्पेशल केस स्टडी करते हैं. if point P is very far away from the dipole, if point P is very far away from the dipole, it means then R is greater than L. R is greater than L. तो जो R होगा that is greater than L होगा.
पॉइंट P कहाँ चला गया, यहाँ से बहुत दूर चला गया, इन्फाइनिट दूर के ऊपर चला गया, तो R बहुत ज़्यादा हो गया, L बहुत कम हो गया, क्योंकि L पहले स्मॉल है, तो R इज ग्रेटर देन L, तो L कैन बी नेग्लेक्टेड इन फ्रंट ऑफ R, इन फ्रंट ऑफ R L कैन बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि R बहुत ज़्यादा L बहुत कम है, तो हम L को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो हमारे पास E क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू दैट इज 2RP डिवाइडेड बाई R स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP डिवाइड बाई R की पावर 4, you will got 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R का क्यूब। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। This is the electric field intensity due to a, if the dipole, if the point P is very if this is short dipole, this is the case for short, because L is very small, so we can say it as a short dipole also, short dipole. So this is the expression for electric field intensity when R is greater than L. That's all. Have a nice day.